हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैंने वाले वीडियो में मैंने आपको आर्कियो हिस्ट्री का जो सोर्स है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताया था। जो पहला सोर्स था वो लिटरेरी सोर्स था और दूसरा जो सोर्स है वो कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, एंशियंट टाइम्स के बारे में जानने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अब ये हम मतलब एंशियंट टाइम या मिडिवल टाइम के बारे में अगर हमको जानना हो तो ये हमारी हेल्प कैसे करता है, किन किन चीज़ों के द्वारा। सबसे पहले ये हमारी हेल्प करता है जो मानूमेंट्स, उस टाइम के जो मानूमेंट्स बने हैं, इंस्क्रिप्शन हैं, क्वाइंस हैं, ज्वेलरी है, पोट्री है एंड टूल्स। इसके हिसाब से हमको क्या करता है, वो हमारे एंशियंट टाइम के बारे में बताता है और ये उसका रिटेन रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है ना। इसके लिए ये सोर्स जो है हमारा हेल्प करता है वहाँ उस टाइम के मैनी इवेंट्स, मतलब वो जितने भी घटनाएं होती थी उसके बारे में वो क्या हमको बताता है। जैसे लाइक उस टाइम का लाइफ स्टाइल कैसा था, ट्रेड कैसा था, ठीक है ना, कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका व्यापार था। ये सारी चीज़ें हमको कौन बताता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमको पता चलता है। फिर आपका आ जाता है और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, मतलब कैसे ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स का लोग पता लगाते हैं कि उस टाइम में क्या था। तो सबसे पहले उस टाइम की जो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, वो हमें बताती हैं कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम के का लाइफ स्टाइल कैसा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। वी कैन फाइंड मैनी रूइंस ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट। बहुत सारे ऐसे ओल्ड पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जो क्या हो गए, रूइन, ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। जैसे टेम्पल हो गया, पैलेसेज हो गए, स्तूपाज हो गया, केव्स हो गया, टाउन्स, ये सब क्या हो गए अब इस टाइम में, ये सब एकदम रूइन, बर्बाद हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ठीक है ना। दे हेल्प अस, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पास हिस्ट्री के में जानने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये सब क्या हो गए, ये सब प्लेस जो हैं आज के टाइम में है नहीं, ये रूइन हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है ना। तो ये हमको किस लिए क्या बताते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारा प्राचीन सभ्यता था उसके बारे में हमको ये बताते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग है, जैसे अगर मिडवल पीरियड के बारे में जाना है तो जो रेड फोर्ट है इंडिया में, वो हमको बताता है मिडवल पीरियड का इतिहास बताता है वो हमको। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, क्वाइंस। यानी हर टाइम में, हर समय में जब भी कोई शासन किया, कोई रूल किया, कोई राजा, ठीक है ना, तो वो क्या क्वाइंस अपने वहाँ बनवाता था। अब वो क्वाइंस किसके बनते थे, गोल्ड के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, कॉपर के बनते थे या फिर दूसरे मेटल्स के बनते थे, ठीक है। ये हमको उस टाइम के बारे में, जैसे आज भी आप लोग अगर सिक्का देखेंगे, कॉइन्स देखेंगे, उस पर क्या होता है, डेट लिखा होता है। वैसे ही उस टाइम में भी डेट लिखा रहता था, जो हमको क्या बताता है, उस टाइम के डिफरेंट पीरियड्स एंड रूलर, उस टाइम के जो शासक थे उनके बारे में हमको बताता है कि डिफरेंट कौन से पीरियड में कौन सा शासक था, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त था उसका कॉइन पे क्या बना हुआ था, वीना का चित्र बना हुआ था, ठीक है ना। अब वीना का चित्र बना हुआ था, इससे ये समझ में आता है कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, लव फॉर म्यूजिक, वो म्यूजिक बहुत पसंद करता था, इसके लिए उसने क्या किया था, वीना का चित्र बनवाया था अपने कॉइन्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉइन्स। अब थर्ड पे आ जाता है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये किसी भी स्टोन पे, कॉपर प्लेट पे या किसी भी चीज़ पे जो राइट होता है, लिखा होता है, लाइक इधर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो जो लिखा होता है किस पे, स्टोन पे, कॉपर प्लेट्स पे, वो क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। और इसमें क्या लिखा होता है, किसी भी साम्राज्य यानी किसी भी एम्पायर के बारे में उस पर क्या होता है, डिटेल में लोग लिखते थे कि हमारे शासन में ये चीज़ें होती थी, ऐसा करके, ठीक है ना। जैसे इसमें मान लो दिया हुआ है जो सांची का जो स्तूप है, ठीक है ना, उसमें किसके बारे में बताया हुआ है, किस धर्म के बारे में, अशोक के बारे में, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज। अब जो प्रयागराज में यानी कि अपन इलाहाबाद में जो पिलर बना हुआ है उस पर किस किस रूलर के बारे में लिखा हो, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे करके जो चीज़ें किस पे लिखी होती हैं, स्टोन पे, कॉपर प्लेट्स या दूसरी अदर चीज़ों पे लिखी होती हैं, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और उस पर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये लिखा जाता है कि उस टाइम में कौन राजा था, उसकी क्या, वो कैसे रूल करता था, उसका क्या क्या नियम बनाया था उसने, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर आ जाता है आपका आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या है,
स्कल्पचर एंड पेंटिंग, यानी स्कल्पचर यानी मूर्ति भी हमें पुराने समय की प्राचीन एंशियंट टाइम की जो मूर्तियां हैं वो हमें क्या बताती हैं, वो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। जो पेंटिंग्स हैं उस टाइम के वो हमें उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ ये आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। अब ये इसका एग्जांपल मान लीजिए आपको बताना हो तो इसका एग्जांपल आप सबसे मेन जो एग्जांपल है वो अजंता की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी मूर्तियां, स्कल्पचर और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। वो हमें क्या बताती हैं कि उस टाइम में कौन शासन करता था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और कौन से किंग, कौन सा रूलर जो किस भगवान की पूजा करता था, ठीक है ना। तो वो भी क्या करते थे, अपने गॉड की पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे शिवा, विष्णु, बुद्धा एंड महावीरा, ठीक है ना। इन लोगों का उन्होंने क्या किया था, बहुत मूर्ति बनाया था या फिर पेंटिंग्स बनाए थे। इससे पता चलता है कि उस टाइम मतलब कौन से गॉड को पूजा जाता था, ठीक है ना, वर्शिप की जाती थी। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अब इसका जो आपका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है मैं वो सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको अपने बुक और कॉपी में फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।